हाय, माई सेल्फ साहिल दुलानी। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। शायद आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कंटेंट क्रिएशन के मामले में। मतलब मैं बहुत टाइम से यूट्यूबर बनने के लिए तड़प रहा हूँ। मीन्स आई क्रेविंग सो बिकम अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। सो मैंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे, शायद कम हूँ आपके मुकाबले, या आपने भी मुझसे ज़्यादा देखे हैं, बट आई नो। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मैं बचपन से एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बट यूट्यूब के मामले में बहुत पहले से मैंने सबको फॉलो किया। आशीष चंचलानी, अमित बढ़ाना एंड राउंड टू हेल, एवरी ऑल। बहुत टाइम से उनको फॉलो करते आ रहा हूँ, बहुत टाइम से उनको देख रहा हूँ। जब शायद पैसों में नेट ख़रीदा जाता था तब से फॉलो कर रहा हूँ, या और टाइम पहले से। मैं अप्रॉक्स सेकेंड या थर्ड क्लास में मुझे फ़ोन मिल गई थी। तब मैं गेम एडिक्ट था, तो मैं लोगों से गेम लिया करता था। कुछ ऐसे कि जैसे कि अगर किसी आपके पास गेम है तो मैं शायद, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं ब्लूटूथ के ज़रिए ले लेता था। मैं गेम का ऐस पागलपन था। उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, कुछ व्लॉगिंग, कुछ वीडियोस, फिर वीडियोस में इंटरेस्ट आया। तब तक टिकटॉक आ गया था। मतलब मैं उसके बाद 4-5 साल की बात कर रहा हूँ। उसके कुछ टाइम पहले जब जियो आ गया था, उसने लॉन्च किया था फ्री इंटरनेट्स एंड ऑल। मतलब सबके लिए जो इंटरनेट प्रोवाइड किए गए थे, 1-1.5 GB। तब बहुत ज़्यादा होता था। तब अनलिमिटेड की कोई बात नहीं करता था। तब 1 GB बहुत बड़ी बात हो जाती थी। सो मैंने तब, जैसे ही लॉन्च हुआ था, आई गेस मैंने तब जियो की फ़ोन ख़रीदी थी। तो ऐसा कुछ कहा जाता था कि अगर आप जियो की सिम लेते हो और जियो की फ़ोन लेते हो, मतलब लाइव की, जियो लाइव की जो फ़ोन निकली थी, उस पे ही आपकी सिम वर्क करेगी, बाकी अदर्स में नहीं करेगी। सो मैंने तब एक 4,500 के, मतलब मेरे चाचू ने परचेस करके मेरी मम्मी को दिए थे। तब मैं बहुत एक्साइटेड था उस चीज़ों के लेके कि मैं गेम खेलूँगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, फेसबुक अकाउंट बनाऊँगा एंड दैट ऑल। बट उसके बाद फिर यूट्यूब में शिफ्ट हुआ उसके नेट के आने के बाद। बाकी उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूबर को फॉलो किया, जैसे कि मैंने पहले बताया, अमित बढ़ाना, आशीष चलानी, राउंड टू हेल एंड कैरी मिनाटी एंड नेक्स्ट वन एलविश यादव। सो सबको मैंने तब से, मेरे फ्रेंड्स या कभी कोई रैंडम पर्सन बता देता था कि ये देख वायरल चल रहा है, ये देख यार यूट्यूब में वायरल चल रहा है। सो तब इतना क्रेज़ नहीं था यूट्यूब का, बट अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर निकल रहे हैं, बट जो पुराने वो पुराने ही है। मतलब उनकी पहचान अलग ही बनी हुई है यूट्यूब के अंदर। एक कनेक्शन है हमारा उन लोगों को लेके। बट मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैंने बहुत सारे देख लिए, मतलब बहुत सारे वर्क कर लिए। मतलब मैं किसी को भी देखता था तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। शायद मैंने कहा, जैसे पहले, आप शायद थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए मेरे से चीज़ों को लेके। बट सो मैं कोई भी चीज़ देख रहा था तो मुझे ये बनना है। मैं पेंटिंग करने लगा, फिर स्केचिंग करने लगा। अगर कोई मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने लगता था, गोल्फ खेल रहा है तो गोल्फ खेलने, वॉलीबॉल खेलने, दैट्स ऑल। सब कुछ मतलब करना है मेरे को, ऐसा मैंने सोच लिया था। बट जैसे कंटेंट क्रिएशन का काम आया तो मैंने बोला ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, बट कुछ नहीं हुआ। उसके लॉकडाउन में तो सब कोई कंटेंट क्रिएशन में जा रहा था। बट मैं खुद में फोकस कर रहा था। मैं भी सोच रहा था कि कंटेंट बनाऊंगा, बनाए भी। बट एक वक्त के बाद कंसिस्टेंसी टूट गई और वो चीज़ नहीं काम कर कोई। और मैं आज भी बस यही सोचता हूँ कि बस मैं एक बार फेमस हो जाऊँ, बस मेरे से कोई मिल ले, मेरे से कोई बात कर ले, मेरे से कोई हाथ मिला ले, मेरे से कोई गले मिल ले। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे को देख के खुश होता है, या अगर देख के, अगर मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, मैंने तब एक बंदा आया था जो मेरे से बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है, मैं शायद ये आपको फॉलो करता हूँ। वो दिन का सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। उस बंदे से मेरी मुलाकात होना, या मेरी मुलाकात उससे होना। अगर कोई मेरे से मिल ले या कोई बात कर ले हंस के, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। बट सो वॉट, सो गैस, अभी भी मैं कंटेंट क्रिएशन का बस
कर रहा हूँ मतलब हर दिन लड़ता हूँ खुद से, हर दिन बातें करता हूँ, हर दिन ओवरथिंक करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि मैं कुछ कर लूँ, बट नहीं। अगले दिन वही सुबह होती है, वही वर्क होता है, वही जॉब होती है, वही वही काम होता है और वही पैसे में लग जाते हैं। रात हो जाती है और टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, खुद में वर्क नहीं कर पाते हैं। मैं क्या करूँ। मैंने इंदौर में 2 साल रह लिए। मैं सोचा कि मेरे को कोई मिलेगा कंटेंट क्रिएशन या कुछ, मेरे को कोई आइडिया देगा, बट कोई किसी के पास नहीं आता, कोई किसी को नहीं मिलता, खुद को ही करना पड़ता है। दैट्स ऑल। सब कुछ आप हो। मैंने इतना तो सीख लिया। आपने शुरू किया है, आपको ख़त्म करना है, आप ही अकेले हो, आप ही रहा है आपकी, सब कुछ आप हो। एवरीथिंग दैट ऑल। बट यू नो वॉट, अगर जब आप कुछ करने जाते हो, 4 लोग बोलते ज़रूर हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, बट एक बार आप फेमस हो जाते हो तो 4 लोग यही बोलते हैं, यार ये मेरा भाई था, ये मेरा दोस्त था, या मेरा दूर का कलीग था। तब आप तो बहुत गुस्से में रहते हो, बट माफ़ कर देते हो, यार चलो कुछ कम से कम बदला तो इंसान, या कुछ हमारे बारे में अच्छा तो बोल रहा है, तो उसी चक्कर में हम माफ़ कर देते हैं। बट रियल में हमको पता है कि हम किस फेज से गुजर चुके हैं ना। मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरे से रिलेट करोगे, बट ठीक है। मैंने कैमरा भी ले लिया एंड कुछ वीडियोस भी बनाता हूँ, डांस भी करता हूँ, क्लब जाता हूँ। बट ऐसा लगता है ना कभी कभी हम लाइफ को बस जी रहे हैं, जीना नहीं है। एक कहते हैं जीना और एक जीना होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है ना। हम लोग लाइफ को जी रहे हैं अभी के हिसाब से। अगर जेनजीज जनरेशन को देखें तो वो खुश है, मतलब हमको छोटी सी जॉब मिल जाए एंड एक लड़की मिल जाए जिसके साथ हम टाइम पास करें जॉब के बाद, या हम लोग को कोई दोस्त मिल जाए जिसके बाद हम क्लबिंग जाएं, या कुछ इन्जॉयमेंट करें, कुछ पल बिताएं, कुछ मेमोरीज क्रिएट करें। बट हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आने वाले 5 साल में देखो, मैं कुछ गैस नहीं कर सकता, बट जितना हो सके मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। अगर आपने कुछ जॉब भी सिक्योर नहीं है आने वाले 2 साल में, 5 साल की भी नहीं बात कर रहा हूँ, 2027 में अगर एआई इतना बूम कर रहा है, जिस दिन आप चैट जीपीटी पे वो कौन सा फोटो आया था, गिबली, हाँ गिबली आर्ट में आप देख रहे थे, एक दिन में बूम कर दिया। यू नो वॉट, समझ रहे हो आप, मतलब कितनी खतरनाक पावर है एआई। आप एक थिंक कर लो कि अगर 2 साल आने वाले में आपने एआई को अच्छे से जान लिया तो आप अच्छे से कुछ कर पाओगे। बट आपने ये सोच के कर लिया कि मेरी जॉब सिक्योर है, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो ये आपकी थोड़ी सी भूल हो सकती है। बट ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश के लोगों से, और जो मेरे से मिलते हैं उनसे ज़्यादा। सो रियल में मेरे से कोई मिल ले, मैं खुश हो जाता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, पॉइंट ऑफ दैट, आज का पॉइंट ये है कि अगर मैं 6 महीने में कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने बाल कटवा दूंगा, और आप कमेंट में बताना मैं और क्या कर लूँ। मतलब 6 महीने में मैं फेमस होके रहूँगा एनी हाउ, कुछ भी कंटेंट ढूंढ चुका हूँ या ढूंढ रहा हूँ, जो समझना है समझ लो, बट मैं आपको फेमस होके दिखाऊंगा। मेरा नाम आपके मुंह में रहेगा, वो है साहिल डोलानी। थैंक यू आज के लिए। बट एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप भी कंटेंट में फोकस करो, कंटेंट बनाओ और अपनी लाइफ को सेटल करो। अगर आपने आज नहीं की तो शायद एआई आपका करियर छीन ले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट इट रियल। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को, मतलब बहुत कुछ देख चुका हूँ, शायद आपसे कम, बट इतना तो नॉलेज है कि आपका जॉब, मतलब आप कुछ लाइफ में करो। मतलब मैं तो फेमस होना चाहता हूँ, बस इतना कहूँगा। लव यू गाइज, और जल्दी फेमस होऊंगा और आप लोगों से मिलूँगा।